जी दोस्तों, लाहौर में एक मोस्ट वांटेड बंदा है लाहौर पुलिस का, जिसकी गिरफ्तारी होती है जी थाना सांदा की हदूद में। और वो मोस्ट वांटेड बंदा जो सा है वो इतना मोस्ट वांटेड है कि उस पर एक रात पे 20 पर्चे 20 एफआईआर काटी जाती हैं और एंटी टेररिज्म की उस पर दिफात लगाई जाती हैं, जो कि दहशत गर्दी के जुमरे में आती हैं। 780 ए और जोन सी भी खतरनाक किस्म की दिफात हो सकती हैं वो सारी उस पर लगी हैं जी। वकील का नाम है जी मियाँ अब्दुल मतीन एडवोकेट। एक क्लिप भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, बस शॉर्ट सी वीडियो है। इस वीडियो से आपको पता लगेगा दोस्तों मियाँ अब्दुल मतीन एडवोकेट जो है इसका कसूर क्या है, असल मुद्दा है क्या, असल कहानी क्या है। दोस्तों अब्दुल मतीन इससे पहले बहुत सी वीडियोस बनाते रहे हैं अपने पेशे के एतबार से, क्योंकि पेशे के लिहाज से ये वकील हैं और डिफरेंट थानों में जाते रहे हैं, डिफरेंट मुद्दों को उठाते रहे हैं। कोई टॉक शो के हवाले से हो, कोई किसी पे जुल्म नाइंसाफ़ी हो रही हो, थाना कल्चर को खास करके इन्होंने टारगेट किया हुआ था, जो कि मुलजिमों के साथ, मुजरिमों के नहीं, मुलजिमों के साथ थाने में क्या क्या सलूक होता रहा है और किस किस कंडीशन में इनको रखा जाता रहा है, किस किस थाने पे। मुख्तलिफ थानों पे ये बैरफ डालते रहे हैं, मुख्तलिफ थानों पे ये जो गरीबों और मस्किनों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी उनकी आवाज़ को ये बुलंद करते रहे हैं। लास्ट वीडियो जो इन्होंने बनाई है जी, वो बनाई है इन्होंने थाना सांदा की। थाना सांदा में इन्होंने दिखाया है और ये बता रहे थे कि जी मोस्टली जोन से फॉर एग्जांपल 100 एफआईआर अगर होती हैं एक वीक में, तो उन 100 एफआईआर में से 80% जो गिरफ्तारियां हैं, उससे भी ज़्यादा वो ये करते हैं जुम्मे को, फ्राइडे को, मोस्टली शाम के वक्त, क्योंकि इन्हें पता होता है कि अदालतें हो गई हैं बंद और अगला दिन हफ्ता है और फिर उसके बाद इतवार है, कोर्ट में पेशी नहीं हो सकेगी, तो हमारे पास 2-3 दिन होंगे लोगों को बुलवाने के लिए, लोगों के साथ जैसा मर्जी ट्रीटमेंट करने के लिए और मुबैना तौर पर पैसों की डिमांड करने के लिए। लास्ट वीडियो में अब्दुल मतीन जोन से हैं वो थाना सांदा में जाते हैं जनाब। वहाँ पे एक मेरा नहीं ख्याल 6x6 का भी होगा वो जो थाना, जो वो कोठरी है जिसमें लॉकअप जिसे हम बोलते हैं, जिसमें लोगों को इन्होंने मुलजिमों को रखा हुआ है। तो उसमें वो वीडियो दिखाते हैं और उसमें बाहर जूते पड़े हुए हैं और गंदे हाल हैं और मतलब वहाँ पे कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है और एक डरबे जैसे में कोई 10-15 लोगों को इन्होंने ताड़ा हुआ है और बंद किया हुआ है। और इस वीडियो के को लेकर तो वो बता रहे हैं कि जी थाना सांदा का कल्चर क्या है, और दूसरी तरफ ये दिखा रहे थे कि जी थाने का कल्चर है क्या और किस किस इल्ज़ाम में लोगों को रखा हुआ है और 6-6 7-7 दिन गुजरने के बावजूद अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मैं थाना सांदा मौजूद हूँ लाहौर में। जो यहाँ पर हवालात के हालात हैं मैं आपको दिखा नहीं सकता। एक मरतबा जरा नीचे वाला एरिया दिखा दें। करीब करें जरा। मुर्गियों के डरबे में भी इस कदर बदबू नहीं होती जहाँ पर हवालात हैं और यहाँ पर इंसानों को बांधा हुआ है। जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मामला है। बताइए जी, कब से पकड़ा हुआ है आपको? 6 दिन से पकड़ा हुआ है। तो मुझे कहते कोर्ट में पेश किया है? नहीं ना तो पर्चा ना आपको कब से पकड़ा है? 2 दिन हो गए, कुछ भी निकला ना सिला। आपका क्या मामला है? मेरा सर, मैं मियाँ बीवी का झगड़ा था, मैं काम इसको करने दे रहा मियाँ बीवी के फैमिली मैटर में आप उधर ले आए हैं? मैं खुद ही आया हूँ, दरख्वास्त लिखवाने मुझे बंद कर दी है। हाँ जी भाई। जनाब मैं लड़के के साथ बैठा हूँ, उन्होंने मुझे नहीं जाएगी साथ पकड़ लिया। अल्लाह अकबर। आप जरा अंदाजा कर लें कि किस कदर बुरे हालात हैं। आईजी पंजाब साहब, जरा हालात चेक करें कि आप सिर्फ थानों को बाहर से रेनोवेट ना करें, आप जरा ये जहां पर आप बंदों को पकड़ के रखते हैं इन चीज़ों को भी जरा दुरुस्त करें, मेहरबानी आपकी। अपनी एक वीडियो में, एक इंटरव्यू में अब्दुल मतीन साहब ने ये बात भी की है कि जी वकीलों के ऊपर जो एफआईआर होती हैं उनके ऊपर तो हम पकोड़े रख के खा लेते हैं, कुछ इस तरह के मतलब उन्होंने बातें भी की हैं। लेकिन जो काम वो कर रहे थे, जिस लेवल पे वो उन लोगों की आवाज़ उठा रहे थे जिनकी आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है, वहाँ पे उन्हें टारगेट किया जाता है। और टारगेट इस लिहाज से किया जाता है कि रात को उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, कोई तकरीबन 1-2 बजे रात के, और कोई 30 से 35, जो क्लिप में हम देख रहे हैं, 30 से 35 पुलिस एहलकार उनके ऑफिस में जाते हैं। उनको मुबैना तौर पर वो कहते हैं कि जी मेरे साथ इज्जत से बात करो, मैं खुद गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे हाथ कोई नहीं लगाएगा। उनको घसीट कर, मार पीट कर और कड़ीस कर, जिसे हम कहते हैं, मतलब ठीक ठाक तोड़ी लगा के उन्हें पुलिस मोबाइल में बैठाया जाता है। एक रात में लाहौर के कोई ऐसा थाना नहीं है जहाँ पे उनके खिलाफ एफआईआर ना कटे, और 20 से ज़ायद एफआईआर कटी जाती हैं और दहशत गर्दी का उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की है और पुलिस थाने में आके इन्होंने दहशत गर्दी की है।
भाई मामला ये है कि इन्होंने ना रात को 2 बजे मैं बैठ के काम कर रहा था अपने क्लाइंट्स के साथ। इन्होंने 2 बजे कोई 30 से 35 पुलिस मुलाजमान आए हैं मुख्तलिफ थानों से। इन्होंने मुझे उठाया मेरे चैम्बर से, मेरे क्लाइंट्स के साथ मेरे सारे वुकला जो एडवोकेट एसोसिएट थे उनको भी उठा लिया। सही है। आप मेरे सर पे देखें जरा, चोटों के निशान, कैमरा करीब कर लें। हाँ जी, नजर आ रहे हैं। मैं ऊपर आपको सर नहीं दिखा सकता, लाल हुआ पड़ा है। इन्होंने मार मार के डंडे अपनी तरफ से इन्होंने पूरी कसर पूरी की। मेरा हाथ देख लें, टांगे देख लें, जिस्म के नाखून से लेकर बाल तक हर जगह पर छोटों के निशान हैं। और ये मैं बात सिंपैथी के लिए नहीं कह रहा, सही है। ये बात मैं दिखा रहा हूँ कि इन फिरौनों की हरकतें देख लें, जिनके ऊपर इंशाल्लाह हम सब ने मूसा बन के नाज़िल होना है इंशाल्लाह। अच्छा मतीन भाई, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो हुआ आपके साथ, ये वो जो सब्जाजार में हुआ था वाकया जो आपने एक्सपोज किया था वो है या ये कोई और है? भाईजान, सब्जाजार के ऊपर मेरा कसूर ये था कि एक वकील का इन्होंने पांव तोड़ा, मैंने उसको डिस्चार्ज करवाया। पहला पर्चा इन्होंने मुझे इसलिए दिया कि एक वकील को मैंने डिस्चार्ज करवाया। आज के ऊपर मेरा पर्चा इन्होंने इसलिए दिया कि मैंने जेल की वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने बताया कि जनाब आईजी पंजाब साहब, ये देखें मुर्गियों के डरबों की तरह आपने बंदों को अंदर बंद किया हुआ है, इसकी हालत देखें कितनी खराब है। आप वीडियो को जरा जाकर मेरे सोशल मीडिया पेजेस पर देखें। इन्होंने कहा कि आपने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। सारी रात इन्होंने मुझे मारे। इन्होंने बाहर, आपको किस जगह पे रखा है इन्होंने? थाना सांदा के बाहर इन्होंने जमीन पर लटा कर, मेरे आप कपड़े देख लें, मेरी आप शर्ट के बटन देख लें, जमीन पर लटा कर इन्होंने रोजा रखा है आपने? रोजा रखा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की हुक्म। दोस्तों, एक बंदा जो कानून की हुक्मरानी की बात कर रहा है, जो रूल एंड लॉ और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है, जो बेनकाब कर रहा है इस अंधे कानून को, और इस अंधे कानून में और इस जुडिशरी सिस्टम में जो काली भेड़ें बैठी हुई हैं उनको, तो इनसे वो बंदा कंट्रोल नहीं हुआ। सोशल मीडिया ने इस केस में भी अपनी पावर मनवाई है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल ये भी हो सकता है कि आप जो सिस्टम में लूप होल्स हैं, जो फ्लॉज हैं, आप उनको हाईलाइट करें और उनको दिखाएं। और लोगों ने पसंद किया है, तो उसने जो चीज़ें दिखाई हैं, जो चीज़ें बेनकाब की हैं सिस्टम में, जो जिस तरह की नाइंसाफ़ी और जो जुल्म हो रहे हैं लोगों के साथ, वो दिखाए हैं उसने, और लोगों ने उसे पसंद किया। बात की है अवेयरनेस की, उसने जो बात की है कि आम शहरी के क्या हकूक़ हैं, उसने जो बात की है कि लॉयर्स के क्या हकूक़ हैं, उसने जो बात की है इवन के पुलिस वालों के क्या हकूक़ हैं, ये बातें किसी को पसंद नहीं आई हैं। और उसे ऐसे घसीट कर ले जाया गया है जैसे कोई एक्चुअल दहशतगर्दी, चाहे जिस तरह किसी ने चाइनीज़ मैन पर अटैक किया हो और उसका मास्टरमाइंड ये हो, या कोई कच्चे पक्के के डाकू हो और उनका सरगुना ये हो, ऐसे उस बेचारे को घसीट कर पुलिस मोबाइल में ले जाया गया है, जो कि जुल्म है। दोस्तों, अपनी वीडियोज़ में अब मियां अब्दुल मतीन जोन से हैं, वो ये बताते रहे हैं कि जी थाने का जो अफसरशाही है, जो अफसर बाला हैं, उनके खाने जोन से हैं वो रेस्टोरेंटों से जाते हैं और इन्होंने 2-3 रेस्टोरेंट जोन से हैं वो बुक किए होते हैं कि जी नाश्ता इससे आएगा, दोपहर का खाना इससे आएगा, रात का खाना फलाने से आएगा, और कोई पैसे कोई कुछ नहीं है। और आगे से कोई तकाजा करे पैसों का तो फिर उसके ऊपर वही जो मतलब है कि कोई भी वारदात हो जाए तो उसका एक ही हल है कि जी डबल सवारी की पाबंदी ला दो। इसी तरह कोई भी अगर होटल वाला, कोई ठेले वाला पैसे मांगे पुलिस वाले से या अफसरशाही से, तो उनकी शान में हो जाती है गुस्ताखी और उसके ऊपर फिर लग जाती है किसी भी किस्म की FIR। दोस्तों, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है मियां अब्दुल मतीन साहब की, जो कि बाकी भी वकला करते होंगे लेकिन सोशल मीडिया पे ये काफ़ी एक्टिव थे, तो इनके इंटरव्यू में जो मैंने एक बात सुनी है, ये बंदा बोलता है कि जी नफ़रत जोन सी है वो क्राइम से है, क्रिमिनल से नहीं है। तो ख़त्म क्राइम को करना है, क्रिमिनल को नहीं करना। बट जो हमारा सिस्टम है, जो पुलिस सिस्टम है, ख़ास करके जो लाहौर में चल रहा है आजकल के दिनों में, और जो जुडिशल सिस्टम है, वो क्राइम को ख़त्म करने पे उनका फोकस नहीं है, वो क्रिमिनल को ख़त्म करने पे उनका फोकस है। दोस्तों, ये इमेजिन करें कि एक पेशे के लिहाज से वकील, लॉयर, लाहौर बार का मेंबर, उसको उसके ऑफिस में से घसीट कर, मार पीट कर, तशद्दुद करके ले जाया जाता है, जो कि अपनी क्लिप्स में वो दिखा रहे हैं। पुलिस वैन के अंदर ऐसे उन्हें बैठाया हुआ है जैसे किसी दहशतगर्द को बैठाया हुआ है, और वो दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं, उसमें उन्होंने खैर बोला भी है कि मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, लेकिन देख के इंसान को खुद सिंपैथी आ रही है कि बालों से खींचा गया है, सर पे चोट के निशान है, हाथों पे चोट के निशान है, बाजुओं पे चोट के निशान है, कमीज़ के बटन टूटे हुए हैं। भाईजान, ये पूरा मुझे जो है ना नवीद और जो SHO है तैमूर ने कहा कि जी ये फौज ने में ऑर्डर लगाया है। अच्छा। और IG पंजाब को ये हुक्म हुआ है कि मतीन नू फड़ो।
अच्छा, ये वाकई आप बावसूख बात कर रहे हैं? ये मलक तनूर को बुलाए, मैं उसका यहीं पर क्रॉस एग्जामिनेशन कर देता हूँ, उसने ये किया कि नहीं। मलक तैमूर ने मुझे कहा कि पूरी ISI तुम्हारे खिलाफ है, अच्छा, पूरी फोर्स तुम्हारे खिलाफ है, इस्टेब्लिशमेंट। अब ये बात, ये डिपार्टमेंट जो है, हसास अदारे, ये इनसे पूछें किसने ये मेरे कानों में ये बात क्यों कही। दूसरी सबसे अहम बात जो मियां अब्दुल मतीन की वीडियोस में मैंने देखी है दोस्तों, वो कहते हैं वट एवर गोइंग ऑन इनटू द जुडिशल सिस्टम और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज शुड बी अंडर सर्विलेंस। जो कुछ हो रहा है, नाके पर खड़ा हुआ पुलिस वाला है, वो मुलजिम को पकड़ के थाने में ले जाने वाला एक पुलिस एहलकार है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाला है, इंटेरोगेशन करने वाला है, उसे अरेस्ट करने वाला है, जुडिशल सिस्टम में लेके जाने वाला है, कोर्ट में लेके जाने वाला है, कोर्ट में हियरिंग जो हो रही है, कोर्ट में जो उसकी सुनवाई हो रही है, सब कुछ अंडर सर्विलेंस होना चाहिए। बॉडी कैम देने चाहिए पुलिस वालों को। और ये जो जुडिशल सिस्टम है, ये लॉ एनफोर्समेंट का जो भी सिस्टम है, इसमें जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, सबको बॉडी कैम मिलना चाहिए और कोर्ट रूम में भी कैमरा लगा होना चाहिए, जो कि बाकी सब मुल्कों में भी है। ऑस्ट्रेलिया की बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इमेजिन करना तो बहुत, ये तो वकील तो बहुत दूर की बात है, एक वकील, एक लॉयर बहुत दूर की बात है। आम पर्सन को भी, एक लोकल जो यहाँ का शहरी है, सिटीज़न है, रेजिडेंट है, उस पे भी जब तक कोई इल्ज़ाम, इवन के इल्ज़ाम सेटल ना हो जाए, उस पे इल्ज़ाम जो है साबित ना हो जाए, तब तक कोर्ट हेयरिंग का एक प्रोसीजर है, उसे अरेस्ट नहीं किया जाता और घसीट कर ले जाना तो बहुत दूर की बात है। जिस तरह मैं अपनी बाकी सारी वीडियोस में कहता हूँ दोस्तों, अगर आपको किसी का लॉजिक पसंद नहीं आ रहा तो उसका काउंटर लॉजिक लेके आओ। अगर आपको किसी का नैरेटिव पसंद नहीं आ रहा तो आप काउंटर नैरेटिव लेके आओ। अगर आपको एक बंदा का बोलना सोशल मीडिया पे अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसकी बात का जवाब बाद में दो। और वो भी जो पेशे के एतबार से एक वकील है, जो कि आपके साथ कानून की बात कर रहा है, जो कि दायरे की बात कर रहा है, जो दस्तूर की बात कर रहा है, बजाय इसके उसके लॉजिक का जवाब लॉजिक से देने का, उसके नैरेटिव को काउंटर नैरेटिव लाने के, इन्होंने उसकी आवाज़ दबाने का एक ही जो इनके पास सादा सा नुस्खा है जो खुल गया है कि बंदा ही चुक लो। वो तो कोई भी वारदात हो शहर में, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी टेररिज्म हो, कोई भी इवेंट हो, तो एक कोई हाल ले कि जी डबल सवारी को गोली ला दो। ऐसे तरह जनाब जो भी कोई बोले इनके खिलाफ, अफसर बाला के खिलाफ और अफसरशाही के खिलाफ, उसे उठा के। और आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है, एक ही रात में कोई लाहौर के जितने भी थाने हैं, दर्जन भर से ज़्यादा जितने भी हैं, 20, 25, 30, उन सब में एक एक करके FIR कटवा दो और बाद में उसको ये FIR भुगतने में भी तकरीबन कोई 2-3 साल लग जाए। लेकिन खैर, मियाँ अब्दुल मतीन जो उनसे एडवोकेट हैं, इनके बारे में हमारी नेक ख्वाहिशात हैं और बेशक एतबार से वो भी वकील हैं, वो भी सारे सिस्टम को जानते हैं। तो हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए और मेरिट के ऊपर फैसला किया जाए और उन्हें रिहा किया जाए और किसी की भी आवाज़ को दबाया ना जाए, बल्कि उसके लॉजिक को सुना जाए और कानून के मुताबिक जवाब दिया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ।